दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी प्रस्तुत है LIC आधार स्तंभ और आधारशिला। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। दबंग पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अर्बन वुड्स, इंस्पायर्ड बाय योर ड्रीम्स। त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित जेट इको बनियान। जाला माड़ा नाखूना व मोतियाबिंद की अचूक दवा लिलिका आई ड्रॉप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आज द डिबेट में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। तो अब आज आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो और नेताजी यानी शिवपाल और मुलायम मिलकर समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन कर रहे हैं। जी हाँ, समाजवादी सेकुलर मोर्चा। और मुलायम सिंह यादव इस मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब ये स्थिति विचित्र है कि ये अलग कोई पार्टी होगी या विदिन समाजवादी पार्टी कोई मोर्चा तैयार किया जा रहा है, या फिर ये कोई प्रेशर टैक्टिस है अखिलेश यादव पर इस बात के लिए कि वो अध्यक्ष का पद समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव को सौंप दें। लगातार इटावा से ये बयान दूसरी बार शिवपाल यादव का है और आज एक स्टेप आगे बढ़कर आज की डिबेट करने के पीछे का मकसद ये है कि दरअसल आज शिवपाल यादव ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस मोर्चे का नाम समाजवादी सेकुलर मोर्चा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुलायम सिंह यादव होंगे। बाकी बातें लखनऊ में की जाएंगी, ऐसा इटावा में दावा किया गया। और उम्मीद है कि अगर 1 महीने के अंदर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस अखिलेश ने नहीं किया तो यह मोर्चा वास्तविक स्वरूप धारण कर सकता है। वजह क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और इस प्रेशर टैक्टिस का दरअसल वास्तविक मतलब क्या है और इस मोर्चे का स्वरूप क्या होगा, बहुत सी गंभीर बातें हैं। आइए पहले एक पैकेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मुलायम ने क्या कहा, शिवपाल ने क्या कहा और अखिलेश यादव ने उसका जवाब क्या दिया। पहले ये सुन लीजिए, फिर इस बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। साइकिल की खासियत है कि वो बहुत कम जगह में बहुत जल्दी टर्न ले सकती है और वही खासियत समाजवादियों की भी है। सत्ता और संघर्ष के साथ ही अलग अलग हो चुके हैं। यानी शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि मुलायम की छतरी के नीचे और सपाई झंडे की छाया में समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाएंगे, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे। मोर्चा बनेगा सेकुलर मोर्चा बनाएंगे, सामाजिक न्याय। नेताजी की हामी हो गई। बना नेताजी की बना रहा है, क्यों सेकुलर मोर्चा बनेगा और नेताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब समाजवादी घराने में शिवपाल के चाणक्य मुलायम होंगे और अखिलेश के कौटिल्य राम गोपाल सिंह जी यादव होंगे। ये अच्छी बात है कि देश में सेकुलर पॉलिटिक्स हो और सेकुलर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना भी चाहिए। परीक्षाएं होनी चाहिए और नंबर अच्छे आने चाहिए और परीक्षा पास होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग हैं, कितनी भी परीक्षा होंगी कम से कम पास होते रहेंगे उसमें। अखिलेश जी, चाचा भी परीक्षा पास करेंगे तो इन हालातों में आपका रिपोर्ट कार्ड तो कतई सुधरने वाला नहीं है। खैर, मुलायम सिंह सेकुलर मोर्चे के अध्यक्ष होंगे और सपा के जबरिया संरक्षक भी हैं। लड़ाई दूसरी तरह की भी है। शिवपाल मोर्चा बनाकर सेकुलर ताकतों को एक झंडे के नीचे लाने वाली नाकाम कोशिश फिर से करना चाहते। अब अखिलेश को बुरा लगेगा तो भी गेंद शिवपाल के पाले में रहेगी और अगर अच्छा लगेगा तो भी, क्योंकि अगर अखिलेश यादव शिवपाल को पार्टी से बाहर निकालते हैं तो सदस्यता बनी रहेगी। अगर शिवपाल नई पार्टी बनाते हैं तो सदस्यता चली जाएगी। ये तो बीन का हुनर है और बजाने वाले का हुनर है कि सांप बिल से निकाल रहा है कि आस्तीन से। ये सपेरे तो हमारे वो लोग हैं
जो बिल से सांप निकाल लेते हैं, झाड़ी में छुपा हुआ बिल सांप निकाल लेते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोगों का हुनर दूसरा है। हम लोग आस्तीन के सांपों को पहचान लेते हैं। अखिलेश यादव पार्टी के प्रचार के लिए सपेरों को काम पर लगाने वाले हैं, क्योंकि आस्तीन में सांप कहां हैं अखिलेश यादव जानते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए, आस्तीन के सांप मुलायम भी पहचानते थे और कोशिश अखिलेश भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। समाजवादी पार्टी दरअसल अपने विचित्र कार्यों की वजह से, विचित्र कारनामों की वजह से बहुत कुछ आजकल जानी जाती है। अब देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, उसमें सांपों का जिक्र आया। तो सांप कितने प्रकार से पकड़े जा सकते हैं उसका लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया और ये अपनी विशेषज्ञता बताई कि आस्तीन के सांपों को कैसे पकड़ने में अखिलेश और उनकी टीम को एक्सपर्टाइज हासिल है। यानी तलखी और एक दूसरे के प्रति जो पॉलिटिकली नफरत है उसकी पराकाष्ठा है। उस पराकाष्ठा की परिणति है कि कोई समाजवादी सेकुलर मोर्चा बना रहा है तो कोई अपनी अपनी आस्तीन के सांप तलाश के उनको बाहर करने की कोशिश कर रहा है। तो आज का विषय यही कि मुलायम सिंह यादव नया मोर्चा बनाने जा रहे हैं और 4 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। मोहम्मद साहिद समाजवादी पार्टी के नेता, मुलायम और शिवपाल के समर्थक हैं। बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सबकी तरफ से स्थिति स्पष्ट रहे कि कौन किसका पक्ष रखने वाला है। मेरे साथ रजनी मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जो बताएंगे कि यह मोर्चा कैसे फेल होगा। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के जाने माने प्रवक्ता स्टूडियो मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश गुट है उसके ये नज़दीक है, इसलिए इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए उनको उसी तरह से लिया जाए। और विशेष तौर पर मैंने स्टूडियो में विनोद पांडे को आमंत्रित किया है, जो शिवपाल यादव के बड़े कट्टर समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं में से एक हैं और शिवपाल यादव के साथ बहुत लंबे समय से राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ वंदना चतुर्वेदी जुड़ेंगी, अखिलेश यादव की समर्थक हैं और उनकी पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव हैं। वंदना थोड़ी देर बाद, वंदना चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ेंगी तो उनसे अखिलेश यादव का पक्ष भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं सबसे पहले मोहम्मद साहिद से। तो आपको बहुत मुबारक साहिद साहब, बहुत बधाई। समाजवादी सेकुलर मोर्चा का आज जन्मदिन है, आज उसका प्रथम जन्मदिन है, पैदाइशी की मुबारकबाद। नहीं, इसको प्रथम जन्मदिन नहीं कहा जा सकता। अगर आपको याद होगा 2000 जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त एक गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें लालू यादव जी थे, जिसमें नीतीश कुमार साहब थे, जिसमें अभय कुमार चौटाला थे, जिसमें देवगौड़ा साहब थे। उसमें नेताजी की सहमत से वो गठबंधन एक अपने उस पर जा रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके श्री मुलायम सिंह यादव जी बनाए गए थे। अब किसी ने उसमें कहा कि अगर ये गठबंधन हो गया तो एक डेथ वारंट पे साइन जैसे होगा, मगर दुर्भाग्य देखिए आज 2017 में उसकी कहीं ना कहीं उसका एक अक्स दिखा कि अगर वो गठबंधन उस वक्त हो जाता, उस गठबंधन में हम अगर बने होते, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी होते, तो आज जो आज हमारी हालत है, जो हमारी स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो नहीं होती, वो नहीं होती। और ये जो तथाकथित समाजवादी पार्टी में समाजवाद के एक लंबरदार आ गए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को अपनी हैसियत बताने की बात करते हैं। एक विधानसभा के तुम नेता नहीं हो, एक विधानसभा के एक नेता भी नहीं हो पूरी तरह से, और पूरा प्रदेश जानता है कि तुम किस तरह की राजनीति करते हो और किस किस तरह के कौन कौन से दलों में नहीं रहे हो, हर दल में कैसे रहे हो, कैसे नहीं रहे हो, और समाजवादी पार्टी में भी कैसे आए थे, ये पूरा प्रदेश जानता है। अगर बताने पे आ जाऊंगा तो उनकी पूरी बखिया उखड़ जाएगी। जिस तरह से उन्होंने भीख मांग के समाजवादी पार्टी में, आज जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं लेना चाहते थे, उस नेता को वो लेना नहीं चाहते थे, और आज वो मुलायम सिंह जी की हैसियत बताने की पार्टी। समाजवादियों को शर्म आनी चाहिए।
अगर मुलायम सिंह जी की जो हैसियत की बात करें, समाजवादी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनके बेटे हैं ना। नहीं, समाजवादी कार्यकर्ताओं को उस आदमी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके उसका विरोध करना चाहिए, उसके कदम कदम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो न समाजवादी कभी था न कभी समाजवादी। तो ये आस्तीन का सांप कौन है जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया, आपने भी सुना? नहीं, ये आस्तीन का सांप क्या मुलायम सिंह यादव हैं, आस्तीन के सांप शिवपाल यादव हैं, या कोई और है? हो सकता हो, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, हो सकता हो वो भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। आस्तीन के सांप तो कोई भी हो सकता है। मैं उस पर नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। देखिए, नहीं, कतई नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। डिबेट हमेशा जो आपकी डिबेट नंबर 1 की मानी जाती है, ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, मगर उस डिबेट में अगर लफाजी की बात होगी तो वो डिबेट कमजोर हो जाती है। मैं जो बात कह रहा हूं कि ये अब परिवार का मामला, उस पर मैं किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकता। अब परिवार की बात कहां रह गई? नहीं, क्यों नहीं? तो पॉलिटिकली डिवाइडेड लोग हैं ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया और शिवपाल यादव ने भी स्पष्ट नहीं, तो कर दिया। शिवपाल जी, मैंने आज अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया। शिवपाल जी तो उस सेकुलर मोर्चा की जनसभा में भाषण दिया था उन्होंने, तो वो जनता परिवार था। नहीं, वही आज उन्होंने एक नए मोर्चे के गठन का ऐलान किया, और जब पत्रकार ने उनसे पूछा, ये बात पूछी कि क्या नेताजी सहमत हैं, तो उन्होंने कहा बिना नेताजी के सहमत के। वही मैं उसी पे आ रहा हूं, बिना नेताजी की सहमत से शिवपाल जी कोई कदम नहीं उठाते हैं। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है। बात यहाँ ये नहीं हो रही, सेकुलर मोर्चा बिल्कुल बनना चाहिए। आज जो देश में और प्रदेश में हालात हैं, जिस तरह से धर्मांता, जिस तरह से इस तरह की बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर सेकुलर मोर्चा बनाया जाता है तो वो तो बहुत अच्छा कदम होगा, उसमें सबको आना चाहिए। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। नहीं, एक सेकंड मैं लूंगा, एक सेकंड लूंगा। हर उस पॉलिटिकल पार्टी को जो इस बात को बहुत अपने बढ़ चढ़ के बातें करती है सेकुलरिज्म की, उदारवादी हिंदुइज्म की, उसको साथ में आना चाहिए, और जो नहीं आएगा वो पिछड़ जाएगा। त्रिपाठी जी, अब आपके मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी तो है ही, एक और बहुत ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, समाजवादी सेकुलर पार्टी। नहीं, सेकुलर मोर्चा है। चाहे जितनी भी पार्टियां आए, तैयार हैं आप? हम तैयार हैं के लिए, हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार बैठे हैं। स्वागत नहीं करेंगे मुलायम सिंह का? हम अभी स्वागत नहीं करेंगे, जब औपचारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। क्यों कर तो दिया आज आपने? सुना अभी मतलब अभी पर्दे में कैसे, क्या मतलब बैंड बाजे के साथ? नहीं, बैंड बाजे के साथ नहीं, जैसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया अभी ये बात नहीं कहा कि हम पार्टी बना लिया, ये बात नहीं आई हमारे सामने। हाँ, अब ये धमकाने के लिए आई। तकनीकी कारणों से नहीं बना रहे हैं, वरना डिस्क्वालिफिकेशन जो भी तकनीकी कारण हो, लेकिन जिस दिन इसकी घोषणा होगी तब अन्य राजनीतिक दल इसका स्वागत करेंगे, और चाहे उसका खंडन करेंगे, चाहे जो भी करेंगे। लेकिन अभी तो हमको जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करने की स्थिति पैदा की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, ये टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं कि ये फिर एक जगह हो जाएगी, और शुरू से इनका आप देखे होंगे, जब से चुनाव चल रहा है और जब से चुनाव का बिगुल बचा, कभी अखिलेश को वो बुरा कहते हैं, कभी वो उनको अखिलेश को बुरा कहते हैं, कभी मुलायम सिंह कुछ कहते हैं, अखिलेश यादव कुछ कहते हैं, शिवपाल यादव कुछ कहते हैं, और बात सभी समाजवाद की करते हैं, बात सभी समाजवाद की करते हैं। मिले हुए हैं जी? नहीं, मिले नहीं है, लेकिन बात समाजवाद की करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो मूल समाजवाद है वह समाजवादी पार्टी में रहा नहीं, इसलिए विषय पर एक विषय नहीं आता। हमेशा बात करेंगे समाजवाद की, जो भी नारा देंगे समाजवाद की, लेकिन बात क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा कि आपस में लड़ रहे हैं, कहीं कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, धन के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा कुछ होता ही नहीं, शुरू से ही यही चल रहा है। ऑल राइट। सुरेंद्र जी, आपको मुबारक कि आपको फाइनली मुलायम सिंह यादव से छुटकारा मिल गया कांग्रेस को। अब तो अखिलेश अकेले हैं, स्वागत करिए मुलायम सिंह का, नया उन्होंने मोर्चा खोल दिया। देखिए, शिवपाल जी ने आज जो बात की, उन्होंने ना पार्टी की बात की, सिर्फ मोर्चे की बात की। राष्ट्रीय संरक्षक जो हैं श्री मुलायम सिंह यादव आज भी समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। और एक चीज़ मैं जिम्मेवारी से कहता हूं ब्रजेश जी, घुटना जब भी मुड़ता है पेट की तरफ मुड़ता है। मुलायम सिंह यादव जी जब भी मुड़ेंगे बेटे की तरफ ही मुड़ेंगे, ये अपने आप में तय है। जो शख्स एक कॉल पे दिल्ली में सारी बैठकें स्थगित करके लखनऊ आ सकता हो, तो उसका बयान जब तक नहीं आएगा तब तक कोई श्री मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। बड़े नेता हैं वो लोग, और उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के बड़े बोल रहे हैं क्या? अब शिवपाल यादव क्यों? अच्छा, मुलायम ने खंडन भी नहीं किया। अगर आपकी बात को हम सही माने
तो मुलायम सिंह यादव इतने तेज नेता हैं कि अब तक वो खंडन कर चुके होते। मैंने आपसे कहा ना कि हम उनकी सहमति है, उनकी सहमति या असहमति। और देखिए शिवपाल ने बात बोली भी कि बिना नेताजी की सहमति के कुछ नहीं करते। मैं फिर से जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि बगैर इनकी औपचारिक बात के कोई भी टिप्पणी उनके मुलायम सिंह जी के ऊपर करना उचित नहीं होगा। श्री मुलायम सिंह जी के ऊपर तो शिवपाल जी ने अभी मोर्चे की बात कही, पार्टी की बात, और उन्होंने साथ में एक चीज और भी कही, पार्टी को भी मजबूत बनाएंगे। भाई किस पार्टी को मजबूत बनाएंगे? तो डिस्क्वालिफिकेशन के चलते बात कही जा रही है। अब इस चीज का तो आप आग्रह ये ले रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताएं कि मोर्चा बनेगा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे। किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पार्टी नहीं है तो मोर्चा क्या होता है? ये बात तो शिवपाल जी से, मोर्चा क्या होता है? ये बात तो शिवपाल जी से पूछनी चाहिए। आज की डेट में तो हम लोग एक ही मोर्चा बना रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एक मोर्चा बनाएं और एक साझा राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करें और सारे के सारे गैर भाजपाई दल विकल्प आपको दूं। आज की देखिए, डेट में मुलायम सिंह यादव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अच्छी वाकफियत है, सब लोगों ने बॉडी लैंग्वेज भी देखी, साथ भी देखा, तो विपक्ष मिलकर मुलायम सिंह यादव को क्यों नहीं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना देता है? अब ये बात हो सकता है मोदी जी पिघल जाए। मैं एक चीज बताऊं आपसे, अगर ऐसी कहीं कोई बात आएगी श्री अखिलेश यादव जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति होगी, वो अपना उस नाम को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर सोनिया जी के नेतृत्व में जो बात चल रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में बात चल रही है, इसमें ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है। आज की डेट में श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रपति के लिए विपक्ष मुलायम का नाम फ्लोट करता है, कांग्रेस साथ देगी? सबसे पहले तो श्री अखिलेश यादव जी को सोनिया जी से बात करनी पड़ेगी और उसके बाद निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव जी एक बड़े नेता हैं। मुलायम को क्या अपने नाम के लिए अखिलेश का टोकन चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ऐसी स्थिति है क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं। अखिलेश से पूछकर मुलायम को कुछ मिलेगा? या तो मुलायम सिंह यादव स्वयं अपना नाम प्रस्तुत करें या श्री अखिलेश यादव जी नाम प्रस्तुत करें, किसी न किसी को तो नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या मुलायम को अखिलेश यादव का एनओसी चाहिए कोई भी पद के लिए लड़ने के लिए? अब देखिए, तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर उनको उम्मीदवार बनना है तो फिर अखिलेश यादव को फोन करना पड़ेगा। या तो देखिए मतलब कैसे, किस तरह कांग्रेस के भाई विद्वान प्रवक्ता हैं, इसमें कोई सात विधायक हैं इनके पास। नहीं पूरे देश में भी मैं तो यूपी की 45 एमपी भी हैं। हाँ। वो भी बहुत बड़ी बात है। बात ये नहीं है, इनके जो बड़े लीडरशिप है वो कहती है गठबंधन हमारा टूट गया है। ये देखिए वो निकाय चुनाव। नहीं, एक सेकंड, अरे भाई गठबंधन का मतलब मुलायम को एनओसी चाहिए अखिलेश की, ऐसा कांग्रेस कह रही है, अगर लड़ाना है तो। आज की तारीख में मिसकोट किया जा रहा है देश में समाजवाद के फोन करें पहले सोनिया जी। नहीं सोनिया क्या चाह रही कांग्रेस? नहीं, आपको याद होगा परमाणु डील पर मुलायम सिंह जी ने समर्थन देकर परमाणु डील का बिल पास कराया था। ये आपको भी पता है, पूरा देश जानता है। पर आज तो अखिलेश का फोन चाहिए अगर उम्मीदवारी चाहिए तो। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कैसे कह तो नहीं ब्रजेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है समाजवादी पार्टी का? या तो श्री मुलायम सिंह यादव जी अपना नाम प्रस्तुत करें। मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के बड़े भाई हैं, अखिलेश जी के पिता हैं। ये भी समाजवादी पार्टी संरक्षक हैं, पार्टी के संरक्षक भी हैं। भाई देखिए, हम लोग अगर कार्यकर्ता हैं तो मुलायम सिंह जी के हैं कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग मुलायम सिंह जी को बुरा कहेंगे हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। और आपको बताएं, मुलायम सिंह जी राजनीति जो शुरू की तो कांग्रेस के विरोध में शुरू करी। क्यों शुरू करी? मुलायम सिंह जी के ऊपर 3 बार जानलेवा हमले हुए। कांग्रेस से गठबंधन वो इसलिए नहीं चाहते थे। इसकी कोई सफाई देगा? दोस्ती भी चाहिए और अखिलेश का साथ भी दोगे? वो तो किस्मत थी, ऊपर वाले की लीला थी, वो बच गए। इनको कहने दीजिए। आपको अखिलेश में पोटेंशियल दिखा, इतना क्यों दिखा? राजनीति में बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए। सच्चाई यह है कि इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता। जिन मुलायम सिंह जी के ऊपर बलराम यादव ने हमला किया था, उसी मुलायम सिंह यादव जी ने बलराम यादव को सांसद भी बनाया था। वो राजनीतिक रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं, विद्वान प्रवक्ता पांडे साहब बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि वो उसमें कांग्रेस का क्या हाल था और क्या नहीं था। आपको और जो दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, आज की डेट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। मुलायम सिंह जी को अगर वो राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें बात करनी होगी, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं। और मुलायम सिंह जी अगर स्वयं बनना चाहते हैं राष्ट्रपति तो वो अपना नाम आगे करें। वो पूरी विपक्ष की राजनीति को पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अखिलेश का टेलीफोन जाए सोनिया गांधी के पास तब विचार करें, या श्री मुलायम सिंह यादव जी का जाए या अखिलेश जी का जाए। तो अब आपने बात बदली ना? नहीं, पहले भी मैंने यही कहा। मैंने कहा मुलायम सिंह या तो स्वयं मुलायम सिंह जी कहें और या श्री अखिलेश यादव जी कहें। यही 2 ही महत्वपूर्ण पद है समाजवादी पार्टी में। आज की डेट में समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी। विनोद पांडे जी, शिवपाल यादव पार्टी क्यों तोड़ना चाहते हैं और उनको ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी? शिवपाल यादव, अखिलेश के नेतृत्व में काम करने में क्या बुराई है? शिवपाल यादव जी के विषय में इतना कहना चाहूंगा
कि नेताजी के साथ उन्होंने जो संघर्ष किया, नेताजी थे, पार्टी को नेताजी के बाद उस परिवार में नेताजी के और भाई थे, लेकिन जो शिवपाल यादव का संघर्ष था नेताजी के साथ, समाज के साथ, इटावा और जसवंत नगर के साथ, क्षेत्र के समाज के लोगों के साथ, नेताजी के हर दुख दर्द पे शिवपाल यादव एक लक्ष्मण की तरह खड़े रहे। लेकिन जो लोग एसी गाड़ी में चढ़े, हेलीकॉप्टर में चढ़े, उनको वो दुख दर्द आज के 20 साल 25 साल पहले का नहीं पता है। इसलिए किसी अभी शकुनी मामा या जो महाभारत में कहा गया था, वो एक पारिवारिक रूप से ये कहा जा सकता है। लेकिन नेताजी के, शिवपाल जी के नेता उस समय भी थे बड़े भाई के साथ साथ, और आज भी नेताजी जब बुढ़ापा में है, बुढ़ाई एक ढलती हुई उम्र में है, तजुर्बे में है, तो माननीय शिवपाल जी नेताजी के साथ एक लक्ष्मण के रूप में ऐसा भाई। पर मुलायम सिंह का स्टेटस तो अभी भी क्लियर नहीं। बात तो बिल्कुल ठीक कही सुरेंद्र राजपूत ने कि मुलायम सिंह ने भी स्टेटमेंट कहाँ दिया। नहीं, नेताजी की भी अभी तो शिवपाल का स्टेटमेंट क्या मुलायम सिंह का स्टेटमेंट माना जाए? इसको मान सकते हैं आप। बिना नेताजी के शिवपाल जी एक कदम नहीं चल सकते हैं। अगर नेताजी ने रात में सोते समय कह दिया कि शिवपाल जी ही मेरे पुत्र है, अखिलेश नहीं है, तो वो भी समाज मान लेगा। नेताजी के ऊपर इतना अटूट शिवपाल यादव का और उनके पूरे परिवार का विश्वास नेताजी के प्रति है। और एक समय हमने ये भी देखा है राजनीतिक जीवन में कि नेताजी की हैसियत राष्ट्रपति बनाने की थी। हमारे बीच में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है, उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। अगर वो देश के राष्ट्रपति बने तो केवल माननीय नेता मुलायम सिंह यादव की वजह से। तो मुलायम सिंह का तो कद पूरे देश में देखिए, अब नेताजी की एक एज भी हो गई है, राजनीति में हर चीज का एक वक्त होता है। उन्होंने खुद से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बना के रखा। अब अच्छा है कि पार्टी अखिलेश के हाथ सौंपे, युवा नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको वापस कुर्सी की इतनी आपको क्यों, आपको जरूरत क्या है? किसको? नेताजी? हाँ, संरक्षक बना ही दिया है। नहीं, बने रहिए। नहीं, थोड़ा सा देखिए, नहीं मैं बता रहा हूं, जब संघर्ष का समय था, जब 1992 समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, इसके पहले से और आज तक जब भी संघर्ष का मामला आया तो नेताजी और शिवपाल यादव के मेहनत से समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। तो आज इस स्थिति में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव के चेहरे पर नहीं हुआ था, नेताजी के चेहरे पे हुआ था। नेताजी कई जनसभाएं पूरे प्रदेश में किया था, हर विधानसभा में किया था चुनाव। उसके बाद फिर लोकसभा का हुआ। लोकसभा में हर एक राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है मैं प्रधानमंत्री बनूं, चीफ मिनिस्टर बनूं। नेताजी का लड़का आज अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं नेताजी, ये बताइए मुझे। मैं पहले इस बात को आपको नहीं, मुझे बताइए क्यों अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जरूरत क्या है उनको? अब जिस अभी तक आज़ादी में ये होता था कि बाप की संपत्ति में बाप बेटे को कई भाइयों में डिवाइड करता था। इतिहास में, राजनीतिक जीवन में पहली बार बाप की संपत्ति से बेटे ने डिवाइड कर दिया। विधानसभा का चुनाव 2012 में नेताजी के चेहरे पर लड़ा गया। इसके बाद जो है लोकसभा का हुआ। अगर नेताजी अगर चीफ मिनिस्टर होते उत्तर प्रदेश के, आज हमको शिवपाल जी, आदरणीय शिवपाल जी की बात याद आ रही थी। उस समय जो मामला चल रहा था राजनीतिक घटनाक्रम, अगर नेताजी अगर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी की जगह पर होते तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 5 सीट पर लोकसभा चुनाव न रहती, कम से कम 45 और 50 के बीच में रहती। लेकिन हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात। अरे राजनीति में अनुभव चलता है, राजनीति में एमपी हमारे थे 39 और दौर था उस समय। अरे दौर नहीं था उस समय, साल दूसरा था, ये साल बात होगी 12 साल 13 साल, ये वक्त ही अलग है, ये वक्त अलग है, कोई वक्त अलग नहीं है। अगर नेताजी चीफ मिनिस्टर बहुत वक्त बीत चुका है, और अगर बीत चुका है, नेताजी चीफ मिनिस्टर होते, ये दौर मोदी का है। 45 सीटें जीते मोदी। वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे हमारे साथ अपनी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ जुड़े। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कुछ गंभीर लग रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो आज का चर्चा का विषय है वो शिवपाल यादव का मोर्चा समाजवादी पार्टी में कहा जाए तो छोटे से बड़े और बड़े से छोटे सब कार्यकर्ताओं को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह वाकई में मूर्त रूप लेगा, क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के भीतर एक धड़ा ये भी मानता है कि मुलायम सिंह हो सकता है आखिरी वक्त में अपने कदम पीछे खींच ले, क्योंकि वो पहले भी कई बार आगे बढ़ के पीछे लौट चुके हैं। तो वीरेंद्र, आपको लगता है कि ये कोई प्रेशर टैक्टिस है, ये प्रेशर बनाने की कोई रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता से आज बात हुई, उनका कहना था
कि मुलायम सिंह भी तो लोकसभा के एमपी हैं, तो अभी तो समाजवादी पार्टी के कोटे से ही हैं, टिकट पे हैं। अगर वो पार्टी बदलेंगे तो क्या उनकी सदस्यता नहीं जाएगी? और ये मोर्चा और पार्टी बनाकर शिवपाल और मुलायम दोनों अपनी सदस्यता गंवाएंगे, ये थोड़ा कहना जल्दबाजी। लेकिन ये तो मोर्चा बना रहे हैं ना, ये तो मोर्चा बना रहे हैं। देखिए, कोई पार्टी तो बना नहीं रहे हैं। बनाने का उद्देश्य और कहने का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो चाहते हैं कि हमें मुक्त कर दें, वो चाहते हैं कि हम मुक्त नहीं करेंगे, तुम चाहे जितना छटपटाओ। तो ये दोनों बातें हैं। अब ये राजनीति का समय वक्त तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में आगे किस तरह से ये मोर्चा मूर्त रूप लेगा या नहीं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्या वापस करेंगे कभी? और ये प्रेशर टैक्टिक्स जो शिवपाल ने आज अपनाई है समाजवादी सेकुलर मोर्चा की, ये काम करेगी या यह मोर्चा बनेगा? देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश ने जो पाई हुई चीज है वो वापस नहीं करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि अभी हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिवेशन बुलाएंगे। तो जब नया अध्यक्ष चुनना है, बदलना है, तो अधिवेशन में बात करें तब आए। अभी तो हमारा 1 महीने का अभियान है पूरा, तो ये संभव नहीं है। जो उन्होंने समय सीमा दी है शिवपाल जी ने, उस समय सीमा में अध्यक्ष बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अखिलेश इतने संघर्ष के बाद जिसने पाया है पार्टी को, वो अब नहीं छोड़ेगा। तो क्या जरूर है कि विनोद पांडे और शाहिद जैसे समर्थक लोकतंत्र में नहीं होता। अखिलेश को जो मिलता है वो छोड़ते नहीं है क्या? ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। कोई ये मुसोलिनी और क्या ईदी अमीन की पार्टी थोड़ी ना है कि अगर कोई दे देंगे अध्यक्ष। शाहिद क्यों इतना बेचैन है वीरेंद्र, वजह क्या है? ये शाहिद और विनोद पांडे ये दोनों पार्टी कार्यालय में घुस नहीं पाते थे। इन दोनों लोगों के घुसने पे प्रतिबंध लगा दिया अखिलेश ने। और उसका दर और ये जो है प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, ये बात समझ नहीं रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है बिल्कुल। क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा धड़ा मानता है कि ये मोर्चा। वीरेंद्र, ये शाहिद आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत देश चलता है और चल रहा है, और हर पॉलिटिकल पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ही अपनाती है। ये कोई मुसोलिनी और ईदी अमीन की पार्टी नहीं है कि आपने इस्तीफा नहीं देना है या आपको नहीं अध्यक्ष बनाना है, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, आप उस पार्टी से आते हैं जहां पहलवान का बेटा ही पहलवान होता है, दूसरा आदमी पहलवान नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं आपकी पार्टी पहलवान, देखिए हमारे पहलवान में कितने पदक आते हैं। नहीं, अखिलेश हमारी टीम जब ओलंपिक में जाती है पहलवानों की, कि कितने पदक लाते हैं कि नहीं लाते हैं, वो भी तो पहलवान है। वीरेंद्र, ये शाहिद जी और विनोद पांडे जी की बेचैनी क्यों है? ये क्यों बेचैन है? देखिए, इनके सामने संकट राजनीति का है। ये किस दल से चुनाव लड़ेंगे? विनोद पांडे तो लोकदल से चुनाव भी लड़े थे और हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर देखने लोग ज्यादा आ रहे थे, इनको सुनने कम लोग आ रहे थे। अब ये तो राजनीति में जब समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा तो बात कुछ और होगी। अब मोर्चे में कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, आज कितने अलग थलग हैं, तो ये समस्याएं लोगों के सामने है। ये लोग सच्चाई को विनोद पांडे को समाजवादी पार्टी की सिंबल की आवश्यकता नहीं है, हमको शिवपाल यादव के आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है। वीरेंद्र जी, ये तो चापलूसी हो गई वीरेंद्र। नहीं, कोई चापलूसी ये चापलूसी हो गई। नहीं, बोलने दीजिए वीरेंद्र को। ये जो गेट नहीं खोल पाते थे सत्ता में रह के, 5 कालिदास मार्ग पर जो एंट्री नहीं कर पाते थे और 7 के डी पे, वो क्या बात कर रहे हैं? सपा में रहते हुए अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार का हमने उस समय भी लड़ाई लड़ा हूँ। 10 से हाई कोर्ट में लड़ी है वीरेंद्र। एक मिनट, और वैसे आज भी है। वीरेंद्र, आप बने रहिएगा, अभी ब्रेक गलत कामों को हमारा हरदम विरोध रहता है। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर वीरेंद्र से आगे की बातचीत करेंगे। द डिबेट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी कानूनी स्थिति क्या होगी और क्या पार्टी में वर्टिकल डिवीजन होगा और मुलायम के आगे की क्या रणनीति होगी। 5 खास मेहमान, बड़ी जबरदस्त चर्चा। बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ खो देंगे यूपी की राजनीति को समझने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन आते हैं।
मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात बहुत मशहूर है राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में भी, कि वो अपने अपोजिशन में, यानी अपने अपोजिट में जो नेता है उसको पटकनी तब देते हैं अपने विरोधियों को जब वो बहुत कंफर्टेबल सीन पोजीशन में आ जाता है, और सही वक्त पर सही झटका देते हैं। और उस झटके को अखिलेश यादव से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन अखिलेश में भी जो काबिलियत है, उन्होंने उस नेता को हरा दिया, उस नेता को पटकनी दे दी जो देश की राजनीति में अब तक उनको कोई हरा नहीं पाया था। मुलायम सिंह यादव को घर में हरा दिया अखिलेश यादव को। तो अखिलेश को कमतर आंकना भी थोड़ा अखिलेश के साथ जाती होगी, क्योंकि वो बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के, और मुलायम सिंह अगर हारे हैं कहीं तो अपने घर में हारे हैं। लेकिन अब मुलायम ने नए मोर्चे का ऐलान किया है, यानी मुलायम सिंह अपनी ज़िंदगी में चौथे बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी चौधरी चरण सिंह के साथ रहकर उन्होंने संघर्ष किया, फिर किसी तरह पार्टी खड़ी की। बीपी सिंह के साथ रहे, उनके साथ लड़ाई लंबी लड़ी, फिर उनकी पार्टी से अलग हुए, अपनी नई पार्टी बनाई, फिर मायावती से लड़े, फिर बीजेपी से लड़े, और अब उनके सामने विरोध में कोई खड़ा है तो उनके अपने बेटे अखिलेश यादव हैं। नए मोर्चे का ऐलान मुलायम सिंह यादव के प्रवक्ता शिवपाल यादव ने कर दिया है, और इस बात को मान लिया जाना चाहिए कि जो शिवपाल कह रहे हैं मुलायम सिंह ही वो कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी अब स्थिति स्पष्ट है। ढलती उम्र के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने अब लड़ने की ठान ली है। 1 महीने के अंदर उनको भी पता है कि अखिलेश उनको अध्यक्ष नहीं बनाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई अब बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गई है। और क्या मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को पटकनी देने में कामयाब हो पाएंगे? वंदना चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की नेता हैं और अखिलेश यादव की कट्टर समर्थक हैं, मेरे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। मुलायम सिंह यादव नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ऐलान हो गया, शिवपाल ने उनकी तरफ से कर दिया है। तो अब तक इन दोनों लोगों को पार्टी से निकाला क्यों नहीं गया? और दूसरी बात, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? मुलायम सिंह को वापस कर दें, उन्होंने तो वादा भी किया था। वंदना जी, देखिए, वो हमारे संरक्षक हैं, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, और तो दे दो ना भैया उनको पार्टी वापस, क्यों जबरदस्ती रखे हुए हो? ये तो आपने बंधक बना लिया उनकी पार्टी। नहीं, बंधक नहीं बनाई गई है, और पार्टी उन्हीं की है, संरक्षक हैं वो हमारे, लेकिन गलत हाथों में पार्टी को नहीं दे सकते। नेताजी का गलत हाथ है? नेताजी गलत कैसे होगा? नहीं, नेताजी का गलत हाथ नहीं है, नेताजी का गलत हाथ नहीं है। नहीं, गलत हाथ का मतलब क्या है? नेताजी अगर जो है, हाँ। नेताजी आजकल भावनाओं में बह जाते हैं, और नेताजी को ये देखना चाहिए कि उनका बेटा जो है अच्छा संचालन कर रहा है, संगठन का अच्छा काम कर रहा है। वंदना जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि पार्टी गलत हाथों में नहीं दे सकते हैं। वो गलत हाथ कौन है? प्लीज जाहिद भाई, प्लीज, ये गलत हाथ कौन है? ये गलत हाथ मुलायम सिंह यादव का है या गलत हाथ शिवपाल यादव है? प्लीज एक्सप्लेन वंदना जी, प्लीज एक्सप्लेन। नेताजी का गलत हाथ नहीं है। फिर कौन? लेकिन नेताजी के साथ कुछ गलत लोग जुड़े हुए हैं। बताइए ना प्लीज, आप बताइए गलत लोग कौन है? शिवपाल यादव? नहीं, वो भी नहीं है, लेकिन फिर कौन है? उनके साथ कुछ लोग, और कौन है उनके पीछे? कुछ लोग भारी लोग जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शाहिद तो नहीं है? अरे काफी लोग हैं, हम किस किस का नाम लेंगे? नहीं, शाहिद है क्या उनमें जो उनको गलत हाथ है शाहिद, या और कोई साथ दे रहा है उनका? आप खुलकर कहिए ना कि अखिलेश यादव पद क्यों रखना चाहते हैं? प्लीज, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बने रहना चाहते हैं? अगर आपने वादा किया तो वादा निभाइए, अध्यक्ष का पद वापस दीजिए। पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं और नेताजी की बनाई हुई पार्टी को बचाना चाहते हैं। तो क्या नेताजी डुबा रहे हैं पार्टी को? डुबा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो साथी लोग उनसे गलत जुड़ गए हैं, वो ही डुबा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि भावनाओं में बह जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? भावना में कुछ अपने रिश्ते हैं, क्योंकि बेटे को भी देखना है, और वो, हाँ, भाई को भी देखना है। नहीं, अरे सबको देखना है, और नेताजी नहीं चाहते हैं कि कोई विघटन हो, इधर उधर बात हो। तो वो तो मोर्चा बनाने जा रहे हैं, शिवपाल यादव ने आज उनकी तरफ से ऐलान कर दिया, और आप कह रहे हैं विघटन नहीं चाहते। सुनिए, नेताजी हमारे भी हैं, उनके भी है। नेताजी पहले हमारे हैं, हमारे संरक्षक हैं। तो अध्यक्ष नहीं है? नहीं, संरक्षक तो सबसे ऊपर होते हैं। अरे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए ना, संविधान में संरक्षक का कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है। नहीं, पद की बात यहाँ तक ये है, संरक्षक पद ही नहीं है। भाई देखिए, अगर कोई पुत्र है, संचालन अच्छा कर रहा है, या कोई कार्यकर्ता संचालन कर रहा है। अरे कौन सा संचालन कर रहे हैं? 224 नेताजी जिता के दिए थे, अब अखिलेश यादव ने 47 कर दिए हैं। लोकसभा में कितने एमपी थे? अखिलेश यादव के नेतृत्व में थे तो 5 बचे। कौन सा अच्छा संचालन कर रहे हैं अखिलेश यादव? बताइए आप।
तो इसलिए पार्टी वापस दीजिए मुलायम सिंह को। नहीं, पार्टी तो देखिए देंगे कि नहीं बताइए, पार्टी वापस दीजिए। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये नहीं तो जबरदस्ती तो आप कार्यकर्ताओं के बल पे, कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी बनाए हैं और कार्यकर्ताओं ने बनाई है। ये पार्टी समाजवादी पार्टी है। आपने कहा ना कि सफल संचालन कर रहे हैं, गठन हुआ था समाजवादी पार्टी का। प्लीज आपने कहा सफल संचालन कर रहे हैं, मैंने मान लिया। 2 चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री रहते और प्रदेश अध्यक्ष रहते। हार जीत तो लगी रहती है, तो आप वापस क्यों नहीं करेंगे फिर पद? सुनिए, हार जीत लगी रहती है। अरे आपकी जुबान की कोई कीमत है? अखिलेश ने तो कहा था कि अध्यक्ष पद दे देंगे, आप दीजिए। लेकिन आपने एक बड़ी गंभीर बात कह दी कि पार्टी गलत हाथों में नहीं देंगे। तो क्या मुलायम सिंह और शिवपाल गलत हाथ हैं? अगर है तो आप खुलकर कहिए ना, कौन रोक रहा है? नेताजी तो गलत नहीं है। फिर कौन गलत है? नेताजी के गलत हाथ हैं, लेकिन शिवपाल गलत है। नेताजी के साथ जो शिवपाल लोग गलत हैं वो ठीक नहीं है। शिवपाल गलत है? नहीं, ये हम कब कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन वो जो है कुछ लोग जैसे गायत्री है, गायत्री चिपका रहा। अरे जेल चला गया वो, तो जेल चला गया, गलत हाथ नहीं था। अभी अमर सिंह कूद के आ जाएगा, वो गलत नहीं है। अच्छा, नेताजी अगर ये अंडरटेकिंग दे दें कि अमर सिंह को नहीं लेंगे तो आप बना देंगे उनको? अरे जाओ, इतनी लड़ाई हुई तब भी चिपका रहा, सब पिता पुत्र को अलग करा दिया लेके। सही है। नहीं तो क्या कोई टाइम वापस करेंगे अध्यक्ष पद या नहीं? एक्सप्लेन कर दीजिए, आज सबको पता हो, कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, हम लोग जो है कार्यकर्ताओं के बल पे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने बनाई, कार्यकर्ताओं को समर्थन प्राप्त है ना, और समर्थन प्राप्त रहेगा। इसलिए वंदना जी, आपने 2 नाम क्लियर कर दिए, गायत्री का और अमर सिंह का, कि ये गलत हाथ हैं। और कौन कौन गलत लोग चिपके हैं? अरे कुछ लोग और हैं भाई बताइए ना प्लीज। काफी लोग हैं। अरे बताइए ना, हर किसी का नाम हम नहीं ले पाएंगे, हाँ, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 लोगों ने तो खुल के मोर्चा लिया, यहाँ तक कि पार्टी को डुबोने की पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी, नेताजी के आगे सही बनते रहे। तो 47 बचे हैं तो कहाँ आप उबर पाए? डूब तो गए ना, सत्ता चली गई। देखिए, लड़ाई में 2 पहलवान होते, एक हारता एक जीतता रहता है, ये कोई बात नहीं हुई है ना। आज हार है, कल जीत है, हम लोग और मजबूती से। अच्छा, एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, फिर मैं यहाँ बाकी गेस्ट लोगों से बात करूंगा। अखिलेश के नेतृत्व में पार्टी अच्छी चल रही है, मुलायम के नेतृत्व में चल रही थी? अखिलेश के नेतृत्व में इस समय पार्टी ठीक चल रही है। हम लोग जगह जगह सदस्यता रसीद कटवा रहे हैं। ओके, रसीद कट गई? कट गई और कट रही है, कई लाख सदस्य बन रहे हैं। अच्छा, अब बनेंगे। ऑल राइट। मेरे साथ मोहम्मद साहिद यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी में शिवपाल और मुलायम गुट के कट्टर समर्थक हैं। यस साहिद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? तो क्या उनको नहीं, आप बताइए ना। इन्होंने देखिए स्पष्ट कर दिया कि गलत हाथों में आपके नेता खेल रहे हैं। तो वंदना ने क्या गलत कहा? सही कहा कि आप लोग गलत हाथों में खेल रहे हैं, वो और भावनाओं में बह जा रहे हैं। अति उत्साहित है, उनको भी समाजवाद के बारे में भी नहीं पता होगा कि समाजवादी पार्टी का गठन, समाजवादी पार्टी का गठन किस सन में हुआ था, किस तारीख को हुआ था, ये भी नहीं पता होगा। देखिए, सत्ता जब आती है, कमेंट ना करें। नहीं, सत्ता जब आती है, वंदना एक सीनियर लीडर है, नए लोग आते हैं और महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और अपने नए विचार रखते हैं और उसमें पुराने वालों को ऊपर ऐसे थोपने की कोशिश करते हैं। ये होता है, ये गलत हाथों में नहीं देंगे पार्टी, इसका क्या मतलब है? आपके दोनों नेता गलत हैं, इसका मतलब? मैंने पहले भी जब भावना में बह जाते हैं, मैंने आपसे पहले कहा, यही कहा ना आपने वंदना जी, समाजवादी सोच रखने वाले लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में, हर उस कार्यकर्ता को उस तथाकथित समाजवादी का विरोध करना चाहिए जिसने मुलायम सिंह जी की हैसियत देखने की बात करी है। और वो जो विरोध न करे वो सच्चा समाजवादी नहीं हो सकता। फिर पुरानी रागा पलाप रहे। मैं तो आपसे नया पूछ रहा हूं कि गलत हाथों में पार्टी नहीं दी जाएगी, वंदना ने साफ कर दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा, अब उनके ऊपर ये महिला है, क्या कमेंट करें जब उनको समाजवाद के इतिहास ही नहीं पता कि समाजवाद कहाँ से चला, कैसे आया, कब आया, कैसे आया। जब उनको मालूम ही नहीं तो क्या उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता? नहीं, आपको ज्यादा मालूम है। नहीं, बिल्कुल आपको पता है, आप बिल्कुल बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, बहुत पुरानी, मेरे ख्याल हो गए होंगे 30-35 साल हो गए होंगे आपको पार्टी। नहीं, इस तरह कमेंट ना करें आप। नहीं, कमेंट नहीं है, मजाक उड़ाने का आपका हक नहीं है। मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जो बात है सत्य क्लियर है। हमारे नेताओं को आप लोग बरगलाते हैं, बस बात खत्म है। कौन पुराना है कौन नया, उससे कोई मतलब नहीं है। बरगला तक रहे शाहिद, क्या क्या और नहीं करेंगे हमें लग रहा है। नहीं, देखिए ये उनकी बात नहीं है, वो अपने उनके जज्बात हैं, वो कहने दीजिए। ये कहना, देखिए यही पे पता चलता है कि समाजवादी कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं में कितना। नहीं, आप कोई सर्टिफिकेट साहिद जी बांट रहे हैं? नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट कतई नहीं। वंदना मेहनती लीडर है, ऐसी बात तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप 93 से मैं पार्टी के अंदर हूँ। कब से है मैडम? कब से? 97 से। आपको इतिहास भूगोल पता करना है तो मैनपुरी से पता कर लीजिए। नहीं, मैं जानता हूँ आपको, मैं जानता हूँ।
पुरानी नेता है और आप बहुत ऐसे पुराना। कमेंट कर रहे नहीं, वही कह हैं। रहे- आप कोई सर्टिफिकेट गठन- बांट रहे हैं क्या गठन के बाद कि मैं कौन वही- हाँ। कौन लीडर रहेगा, कौन नहीं कतई रहेगा? पुरानी कार्यकर्ता है, मैं सम्मान करता हूं गलत उनका। हाथों में पार्टी थोड़ी दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं दीजिएगा, गलत हाथों और में मत भावनाओं दीजिएगा, में बह क्योंकि के आप लोग चाहते हैं कि दे दी जाए आप पार्टी। लोगों को लगता है, आप लोगों को लग रहा है, मगर अफसोस है जिस जनपद की आप बात कर रही हैं, उस जनपद की पहचान अगर आज देश में है, उस जनपद की पहचान, उस जसवंत नगर की पहचान, उस सैफई की पहचान तो मुलायम सिंह यादव जी की वजह से है, चाहे वो वहाँ कोई भी रहता कहाँ हो। से आए? श्री अखिलेश यादव कहाँ से आए हैं? तो उन्हीं के पुत्र। अरे भाई, वहाँ पुत्र और उसकी बात नहीं हो रही, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, जब आपका टाइम आए तो बताइएगा। मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूँ कि हम सब का किरदार, हम सब की हैसियत, हम सब की पहचान सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी। वंदना जी, शाहिद की प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों नहीं पता एक्सेप्ट नहीं, करने को खुद तैयार? जाने अपनी प्रॉब्लम क्या चाहते हैं, ये हम क्या जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि गलत हाथ में पार्टी नहीं देंगे। हाँ, लेकिन नेताजी की हम लोग इज्जत करते हैं, नेताजी की पार्टी है, लेकिन नेताजी कुछ लोगों को अलग करते हैं। देखो, जब सब लोग एक ना हो जाए। किसको किसको अलग करने तो आप अध्यक्ष बना देंगे? भैया देखो, गायत्री मानेगा नहीं, जेल से छूट के आएगा, फिर चला आएगा। ओके, हैं, चलो वो अमर नहीं सिंह आएगा, मानेंगे गारंटी ले ली जाए भाई। नहीं नहीं, अमर सिंह की गारंटी ले लें। ये ले रहे हैं, शाहिद ले लेंगे। अरे गारंटी हम किसी की नहीं ले सकते, ये कैसे ले रहे हैं? हैं? तो यही दो गलत है बस। अगर ये दो ना आए तो नेताजी मंजूर है। और तो मेन तो यही मुख्य है लड़ाई की जड़। बाद बाकी और भी कार्यकर्ता हैं। अब जैसे शायद ही बार बार कह रहे हैं, अरे इन्हें क्या है भाई, किसी औरत पे कमेंट कर दे रहे हैं, कुछ भी कर तो निकाल दीजिए शाहिद को। कौन रोक रहा है? अब तक ये निकाले क्यों नहीं गए पार्टी से? पार्टी दफ्तर में हमारी एंट्री बंद है भाई। निकाल दीजिए शाहिद अखिलेश को। जी ने पार्टी दफ्तर में जाने से रोक लगा रखी है हमारे पर। नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, शाहिद पर बैन तो लग चुका है, पार्टी दफ्तर में घुस नहीं सकते। हाँ, हमारे पर तो रोक लगा रखी है अखिलेश जी ने। भाई ये तो नहीं मालूम रोक All लगा right, रखी है। yes. आज आप सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे थे, आप बोलिए, फिर मैं आज ब्रेक लूंगा। आपके ब्रेक के श्रीमुख से बाद पता दो और चला मेहमान कि मेरे आप पास रोक मौजूद हैं। लगाई है। तीन बातें यहाँ बड़ी क्लियर हैं कि एक चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं उस पार्टी के। अब आप कोई कुछ भी कहता रहे। तो आप कांग्रेस प्रवक्ता क्यों लिख रहे हैं अपने को? अखिलेश यादव को प्रवक्ता लिख अखिलेश लीजिए। यादव आज पूछा आपकी भी नहीं गया और आपने नहीं, कहा नहीं। कि ये क्लियर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम सुरेंद्र जी? ये प्रॉब्लम आप नहीं है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या अखिलेश यादव के? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। आज Let it be clear ना। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और कांग्रेस का प्रवक्ता ही रहूंगा। एक बात। दूसरी बात, किसी भी तरीके से आप किसी को ग्रिल करें इस पार्टी I'm not grilling anyone. हाँ, किसी भी तरह मैं तो अपने सवाल पूछ रहा था, उन्होंने कहा गलत हाथ में नहीं देंगे। और मैं वंदना जी को इनको कितनी प्रॉब्लम हो गई देखिए। और मैं वंदना जी को बेचैन हो गई बधाई है। दूंगा ब्रजेश जी हाँ। कि उन्होंने आपके सारे कठिन सवालों के बड़े अच्छे जवाब दिए और इस बात के लिए वो बधाई मैं की बात आपको करें। बधाई दूंगा कि आप अखिलेश यादव का पक्ष उनकी पार्टी के ठीक है कि प्रवक्ता से नहीं? ज्यादा अच्छा और रख रहे हैं। दूसरी मैं बात, आपको हार्दिक बधाई दूंगा इस बात की। दूसरी बात, हमें एक चीज नहीं समझ में भाई, आ इनके रही। नाम में कांग्रेस प्रवक्ता ही लगा है, अखिलेश प्रवक्ता नहीं लगा है। नहीं, गलत बात। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था, हूं और मैं कांग्रेस पार्टी का ही सदस्य रहूंगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत हाथों की कुछ बात कर रही थी जी, गलत हाथों की तो बात तो साफ साफ है। आज की डेट में मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही। हर आदमी ये कह रहा है, जो क्या नाम एंटी अखिलेश यादव फैक्शन है, वो कह रहा है नेताजी नेताजी नेताजी। अरे भाई, ताकत है, अमर सिंह जी आए सामने, गायत्री जी आए सामने, बाकी सब लोग आए सामने और एक बना ले अपनी नई पार्टी। कांग्रेस को डर लगता है बगैर मुलायम सिंह के नाम के बिना मुलायम बना आप ले। बड़े खुश हैं। नहीं, डिबेट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और इस बड़ी दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जाइएगा नहीं। वंदना चतुर्वेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उनसे बातचीत करेंगे।
तो साहबान, मसला बहुत गंभीर है। मुलायम सिंह यादव गलत हाथों में खेल रहे हैं और बड़े भावुक हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, ऐसा कहना है अखिलेश यादव के समर्थकों का। मेरे साथ रजनी मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो त्रिपाठी जी, मसला तो बड़ा गंभीर है इनके हैं। ये चलता रहेगा, ये जारी रहेगा, इसलिए कि जब कोई चीज़, कोई लड़ाई इमोशन से रिलेटेड हो जाए, भावनात्मक लड़ाई होगी तो कभी भी परिणाम नहीं आएगा, मेरा ये मानना है। और मैं जानता हूँ कि जिस तरह ये लोग लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब मुलायम सिंह थोड़ा सा तेज बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अखिलेश की तरफ थोड़ा सोचते हैं कि हम और आगे बढ़ के अखिलेश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पिता और पुत्र का जो रिलेशन है, क्योंकि एक नेता का रिलेशन नहीं रह गया। अगर नेता का रिलेशन होता तो कोई भी निर्णय वो कठोरता से ले लेते, लेकिन उनके मन में जो पुत्र के प्रति जो भाव पुत्र मोह ज्यादा है, पुत्र मोह ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में इनको मुख्यमंत्री का पद दिया। आज भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने भी अपने जीवन काल में अपने बेटे को मुख्यमंत्री का पद दिया। ये पहली बार, ये एक्टिव पॉलिटिक्स में जो बदले में मुलायम को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, निकाल दिए गए। नहीं, कुछ नहीं मिला। एक चीज मिला, उनको संतुष्टि मिली कि अपने जीवन काल में अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में देख लिया। ये उनके मन में जो लालसा थी वो उन्होंने पूरा कर लिया, और साथ में ये चाहते थे कि हमारा सम्मान बचा रहे, लेकिन अखिलेश जी ने नहीं बचाया उसको। पुत्र पिता धर्म का तो उन्होंने निर्वहन किया, लेकिन इन्होंने जो पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म पिता के प्रति होता है, वो निर्वहन नहीं कर पाए। विनोद पांडे जी, ये कभी नहीं कर पाएंगे। आज जो परिस्थितियां हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, ये इस बात का गवाह है कि कभी भी अखिलेश यादव पूरे जीवन इनका समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी पिता को सम्मान नहीं दे पाएंगे, और इनके मान का है भी। विनोद पांडे जी, देखिए, एक बात बहुत क्लियर हो गई, मुलायम सिंह यादव गलत हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा अखिलेश के समर्थकों का मानना है। क्यों? आप सही हाथों में रहिए। नहीं, मुलायम आदरणीय नेताजी ने किस खून पसीने से और शिवपाल यादव ने मिलकर पार्टी को कहां से कहां, पुराने संघर्षों से कहां तक पहुंचाया, देश के रक्षा मंत्री तक थे। मैं तो इतना कहूंगा, एक भारत का और उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान या तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष, तथाकथित नहीं, वो ऑफिशियल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव आयोग ने मान्यता दे रखी है। आपके तथाकथित कहने से कुछ नहीं होगा। आदरणीय अखिलेश यादव, आपके मन का फ्रस्ट्रेशन है पांडे जी, सलाह है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, व्यक्तिगत सलाह कुंठित हैं आप, इसलिए इस तरह बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति के, जिस महापुरुष के ने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी का गठन किया था, समाज में अपराध और भ्रष्टाचार और गरीब मजदूरों के, किसानों की लड़ाई जो चौधरी चरण सिंह ने शुरू की थी, उसके बाद अरे तो अखिलेश को मौका दीजिए, वो भी लड़ेंगे, वो भी संघर्ष करेंगे। उनको मौका दिया तो नेताजी ने, अभी विधायक जी ने कहा, तो नेताजी ने तो राजनीतिक, तो गलत हाथों में क्यों खेल रहे हैं भाई? क्या पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बातों से सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं? अभी विधायक ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को पांडे जी मान रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को पांडे जी मान रहे हैं, शिवपाल जी वाली पार्टी का क्या कहे, तो ये पार्टी किस तरफ जा रही है, इस चीज को जरा देखिए। राजपूत जी, आप बात को तोड़िए मरोड़िए मत। अभी आपके सामने नेताजी ने जो है अपने राजनीतिक जीवन काल में अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दिया, देश मान रहा है, तो ये विधायक जी ने ये कहा कि नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन काल में उनको मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी राजनीतिक एक उत्तराधिकारी और कुर्सी दे दिया। बात उसकी नहीं थी। नेताजी अगर उस समय 2012 में साहब 2012 मुख्यमंत्री बन गए होते, आज नए पारिवारिक विवाद होता, और तो कांग्रेस के, एक मिनट, कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव लड़े, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। तो ये तो पप्पू और लल्लू दोनों लोग हैं, जनता ने निर्णय दे दिया। मतलब आपका क्या है? पप्पू लल्लू से क्या मतलब है आपका? नहीं, गंभीर बात आप बोल रहे हैं, आप एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करिए। आप किसी को लल्लू कैसे कह सकते हैं भाई? दो नौजवान की जोड़ी, तरीके की बात निश्चित तौर पर कई बातें निभरेंगी। दो नौजवान निकले, और विनोद पांडे जी जैसे लोग पप्पू और लल्लू वो किसी अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को लल्लू और पप्पू कहे, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। जो शख्स खुद 1449 वोट पाया, 1400 वोट मिले आपको, ये नहीं पता और आप किस विधानसभा में कम से कम मुझ जैसे ये हेलीकॉप्टर लेकर के 50 वर्कर में 1450 वर्कर
आंधी में 4 बार सांसद रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी 4 बार कमेटी जो लीजिए। सांसद रहा हो, लोकसभा 4 चुनाव में बार। अगर पैसा ना बांटा गया होता कमेटी में, जमानत जब 4 बार राहुल गांधी और लल्लू पप्पू बोलोगे 10 करोड़ 80 लाख वोट की पार्टी का उपाध्यक्ष है वो। आप 1450 वोट पाने वाले 10 करोड़ 80 लाख की और पार्टी इस की बात तरह करेंगे। नहीं आप कमेंट कर सकते क्या हैं। बात करेंगे आप? आपको माफी मांगनी चाहिए। 1450 वोट माफी पाने मांगनी वाले चाहिए। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी की जी पार्टी के बारे में बात चुनाव में ऐसे नहीं बोलना चाहिए और 44 आपको। प्लीज 44 प्लीज वेट, एमपी को प्लीज लेकर वेट, के आए प्लीज वो वेट। अखिलेश यादव के लल्लू ये मेरी स्वतंत्रता बहुत है, शर्मनाक मेरा मौलिक बात है। अधिकार। आपको माफी मांगनी चाहिए। किसी को पागल कहने की नहीं है। ऑलराइट वंदना अभी जी, मैं उत्तर ऑलराइट प्रदेश की बिल्कुल, जनता शांत को रहिए, आपकी स्वतंत्रता नहीं शांत है। रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। वंदना जी 1450 वोट ऑलराइट पाने वाले और पता नहीं वंदना कहां से जी। हेलीकॉप्टर का जी, खर्चा सुने। लेने वाले। ऑलराइट प्लीज बात करेंगे। प्लीज प्लीज सीबीआई जांच प्लीज करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए, मैं सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हूं। के बारे में प्लीज बात प्लीज करेंगे। प्लीज सीबीआई जांच कराने के लिए कांग्रेस के शांत रहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और शांत रहिए, शांत रहिए। विनोद पांडे प्लीज कुछ नहीं कर सकते हो आप। सीबीआई जांच करा लो हेलीकॉप्टर की। पांडे जी, मैं इस चैनल के माध्यम करके बात सुनिए, कीजिए राहुल गांधी मैं के इस बारे में। चैनल के माध्यम से भारत सरकार के उड्डयन मंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ राहुल गांधी पूरे के बारे में पूरी हैसियत से बात करें। ऑलराइट प्लीज प्लीज अब शांत रहिए। मैं चलता हूँ वंदना जी के पास। लोकसभा में क्या स्थिति हुई? प्रतापगढ़ से मेठी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ऑलराइट शांत रहिए विनोद जी, विनोद जी प्लीज चुप रहिए, चुप रहिए। वंदना जी जी मुलायम सिंह यादव संघर्षों की उपज है, ऐसा उनके समर्थकों का मानना। और अखिलेश यादव ने कोई संघर्ष नहीं किया, उन्होंने अपने पिता का धर्म निभाया और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। आज वही बेटा उनको अध्यक्ष का पद वापस नहीं कर रहा है। जो मैंने पहले कहा वही बात है और कोई बात नहीं है। नेताजी की बहुत इज्जत है तो और हम लोग करते हैं। इज्जत है तो दे दीजिए। अरे हम सब कुछ दे दें, बात यह है कि अभी नेताजी को बना दिया जाए, नेताजी को वापस कर दिया जाए, फिर वही लोग घुस आएंगे जिनसे ऐतराज था हम लोगों को। अरे तो समाजवाद है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, जोड़ के चलिए। नहीं हर तरह के क्यों, अब थोड़ी समाजवाद में हर तरह के लोग अब नहीं रहने दिए जाएंगे। कोई भी गुंडा मवाली चला आएगा। तो कौन कौन गुंडा मवाली चलाएगा नेताजी के साथ? हैं अतीक अहमद ही टिकट मांग रहे थे, बताइए, गुंडे नंबर 1 के हैं। तो अखिलेश यादव बहुत साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं। साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई गुंडा वुंडा अब नहीं रह गया। अभय सिंह को क्यों लड़ाए थे चुनाव? अरे ये नहीं, लेकिन अभय सिंह क्या कोई कतली है क्या? दूध से नहाते हैं क्या वो, कि वो गुंडे नहीं है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत जो है किसके वो नहीं होता, लेकिन इस तरह के आपराधिक गंभीर मामले नहीं है। नहीं, लेकिन अब नेताजी ने कितना बड़ा दिल दिखाया, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आज उन्हीं अखिलेश उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। देखिए पिता के मुंह में आके नहीं, पिता के मुंह में नहीं, अखिलेश जी को इसलिए बनाया गया कि एक पढ़े लिखे युवा के हाथों में प्रदेश की बागडोर देना चाहते थे और वो युवा पढ़े लिखे और उन्होंने काफी विकास कार्य। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, जी मुलायम सिंह अब क्या करें और शिवपाल यादव क्या करें, कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हम लोगों के साथ में रहें। हम लोग तो अरे तो क्या जमीन में बैठ जाएं आपके साथ? नहीं, जमीन पर क्यों बैठ जाएं? सब सम्मान आ जाए, सब सम्मान आ जाए, आशीर्वाद दें। अरे भाई आशीर्वाद दे, एज ए संरक्षक के तौर पे सम्मान हम लोग करेंगे, आशीर्वाद दें हम लोगों को, बस आशीर्वाद दें, पॉलिटिक्स ना करें। अरे भाई अब हम लोगों को सिखाएं, बोलो। ऑलराइट शाहिद जी, फाइनल कमेंट करिए, डिबेट को ओवर किया जाए। माइक ऑन करिए। आजकल आपके माइक बंद हो जा रहे हैं। नहीं माइक ऐसा आप क्या करें? लोगों के माइक कभी नहीं बंद हो सकते। समाजवादी कभी भी झुकता नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। वो अलग बात है, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, वंदना ने कहा ना। नहीं, अरे भाई देखिए, हर आदमी को अपनी व्यक्ति सीनियर लीडर है, ऐसी बात नहीं, मैनपुरी से हैं। बिल्कुल है, वो सीनियर नहीं। पर आप कोई सर्टिफिकेट थोड़ी बांट रहे हैं समाजवाद का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना जरूर कहूंगा, हर समाजवादी कार्यकर्ता से उत्तर प्रदेश के, देश के जितने तथाकथित समाजवादी जो आज अपने आप को मुलायम सिंह जी की हैसियत दिखाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर नहीं निकलते तो वो सच्चे समाजवादी नहीं है, वो सिर्फ ढपोर शंकी समाजवादी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंदना जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, विनोद पांडे जी, सुरेंद्र राजपूत जी, मोहम्मद शाहिद आपका धन्यवाद, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत विशेष शुक्रिया अपने शानदार इनपुट्स के लिए। तो अब तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन तय है, क्योंकि अखिलेश कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस नहीं करेंगे और मुलायम सिंह पद लिए वापस बिना मानेंगे नहीं। तो लड़ाई की शुरुआत हो गई है। अब देखिए कुछ ही दिन के भीतर हो सकता है मुलायम सिंह यादव खुद सामने आए और कोई बड़ा धमाका करे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी प्रस्तुत है LIC आधार स्तंभ और आधारशिला। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। दबंग पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अर्बन वुड्स, इंस्पायर्ड बाय योर ड्रीम्स। त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित जेट इको बनियान। जाला माड़ा नाखूना व मोतियाबिंद की अचूक दवा लिलिका आई ड्रॉप।